मोंटू बॉस बनेगा पिद्दी? मैं मोंटू बॉस बनूंगा नहीं, मैं मोंटू हूँ। पता नहीं मैं मानव के रूप में कैसे आ गया। अच्छा ठीक है, उसे मोंटू बॉस को हवा में उड़ने का बहुत शौक है ना, वैसे तुझे हवा में उड़ाता हूँ। राइट, चल। मुझे नीचे उतारो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ए पिद्दी, तू इस मोंटू को, मेरा मतलब है उस मोंटू को हाथी बोल, गेंडा बोल, गधा बोल, पर हमें कुछ बोलने की गलती मत करना। अरे 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 मोंटू, अभी तेरा शरीर इनसे पंगा लेने लायक नहीं है, अभी भाग। नहीं छोड़ूंगा। जाओ मेरे वफादार बवंडरों, जाकर अपनी रानी के लिए परियों के बनाए हुए बारिश के बादलों को कैद कर कर लेकर आओ। जाओ। अरे बालवीर अब तक आया क्यों नहीं? उसे तो आ जाना चाहिए था। अगर बालवीर बारिश ने लाया तो सब सूखा पड़ जाएगा और हमें शहर में जाके काम भी करना पड़ेगा। अरे रामासुंदर, तुम दोनों छाता क्यों लाए? अब तक तो बारिश हुई भी नहीं। हुई नहीं है, होगी जरूर। हमें बालवीर पे पूरा भरोसा है कि वो बारिश जरूर करेगा। बालवीर, तुम बारिश लाओगे ना? हाँ जरूर होगी। तुम्हारे दुखों का सुख अब खुशियों की हरियाली में बदलने वाला है। अब तुम्हारे गांव में ही नहीं बल्कि हर जगह खुशियों की ढेर सारी बारिश होगी। सच्ची? हाँ हाँ सच्ची। बाहर जाके देखो कैसे खुशियों की बारिश होने वाली है। ये चलो चलो हम सबको बताते हैं। हाँ, माँ, बापू, बारिश होने वाली है। आप सब देख सकते हैं कि हर जगह अचानक से बारिश के काले बादल छाने लगे हैं। ये इस बात का संकेत है कि बारिश होने वाली है। हमने वेदर डिपार्टमेंट से भी कंफर्म किया है कि बारिश होने की पूरी संभावना है। देखा बाबूजी, देखा बारिश शुरू हो गई। कहां से आए हैं ये बादल, कैसे हुआ ये चमत्कार, ये सब तो हम भी नहीं जानते। लेकिन इस बारिश से स्मिता, गाँव में सूखे की अभी सिलेंडर कहाँ रखी है? और शहरों में जो पानी की कमी है वो दोनों ही दूर हो जाएंगे। वाह, भगवान करे बहुत सारी पेन हो। पेन नहीं, रेन। रेन पेन का मतलब होता है दर्द, जो तुम अंग्रेजी बोल के हम सबको देती हो। हाँ ठीक है। दादाजी, पेन रेन छोड़िए, बारिश का मजा लीजिए। मैं तो बारिश में रहूंगा। आज जो ओ टूटू, कोई बारिश में बाहर भीगने नहीं जाएगा, बोल दिया। हाँ ठीक है, तो फिर मैं बारिश घर में बुला लूंगा। मैं छत पे टेक कर दूंगा। अरे नहीं नहीं रॉकी भैया, इससे अच्छा है कि आप बाहरी बारिश में भीगने जाइए। हाँ, अरे हाँ वो बेटा, बारिश आने वाली है। एक काम करो, गरम गरम भजिए और चाय बनाओ, खाएंगे, सबको मजा आ जाएगा। तू जा, ऊपर से रेनकोट और छाता उतार। महर वो मानव को बुला, वो बारिश में भीगेगा, कल उसकी बर्थडे है, कहीं बीमार ना पड़ जाए। किसका गुस्सा किसके ऊपर उतार रहा है? जा बेटा जा जा, जा।
मैंने अपना वादा पूरा किया और अब बारिश भी होगी, जरूर होगी। और अब तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को ये गांव छोड़कर काम करने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। और अब तुम सब बच्चे स्कूल जा पाओगे और पढ़ाई भी कर पाओगे। बोलो, करोगे ना? बालवीर, सचमुच तुमने हम सबको एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। ये बाउंडर बादलों को क्यों समझ रहे हैं? ये काले बादल तो गायब होते जा रहे हैं। अगर बादल ही नहीं होंगे तो बारिश कैसे होगी बालवीर? हाँ बालवीर, बालवीर कुछ करो, रोको इन बादलों को वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। ये बाउंडर अचानक से आकर बादलों को क्यों ले जा रहे हैं? कहीं ये बाउंडर परी की कोई नई चाल तो नहीं? समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। अभी अभी जो बारिश के बादल छाए हुए थे, उन्हें तेज हवा के बवंडर अपने साथ उड़ाकर ले जा रहे हैं। ये बहुत ही बुरी और शॉकिंग न्यूज है। अब क्या होगा? क्या मिलेगी हमें गर्मी और सूखे से राहत? क्या होगा फिर से कोई चमत्कार? क्या फिर से छाएंगे बारिश के बादल? चलो, ये बादल भी तुम्हारे खाने की तरह निकले। क्यों? सिर्फ खुशबू ही अच्छी है, स्वाद नहीं। बहू, गैस पर से पकौड़ा और चाय उतार दो। अरे तुम तो बुरा मान गई। बाबूजी मैं से डर गए, बाबूजी मैं से डर गए। बाबूजी, बारिश वाले छाते और रेनकोट लेके आया हूं मैं। वेरी गुड, अब उसे वापस रख दे। हाँ, क्यों? बादल चले गए। क्या? ये कैसे हो गया? मैं मोंटू कैसे बन गया भगवान? अगर मुझे बनाना ही था तो सलमान, शाहरुख, अक्षय कुछ भी बना देते, पर मोंटू क्यों बनाया? मुझे वही इंसान बना जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। वेरी बैड भगवान जी, वेरी बैड। ये कौन है जो मोंटू के रास्ते में आके मोंटू को गिराया? मैं मानव तो यहाँ हूँ, तो फिर मैं मेरे सामने ही कैसे खड़ा हूँ? मोंटू तो मैं हूँ, तो फिर मैं अपने सामने कैसे खड़ा हूँ? तुम कौन हो? तू कौन है? मैं मानव। और मैं मोंटू। क्या बोल रहे तू? कहीं बाउंडर पर इन बादलों को इसलिए तो चुरा कर नहीं ले जा रही है ताकि बारिश ना हो, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। कुछ करो बालवीर, ये बादल तो वापस जा रहे हैं। हाँ बालवीर, कुछ करो। हाँ बालवीर, अब क्या होगा? कुछ करो बालवीर, कुछ करो, कुछ करो बालवीर। अब सब लोग चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा। मैं लेकर आऊंगा इन बादलों को वापस। तौबा तौबा, और कितनी देर लगेगी तुम्हारे जादुई कुंड को स्थापित करने में? वो कर रहा मैं, पता नहीं है क्यों इन्हें इतना शौक अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देखने का। क्या कहा? वो कर रहा मैं, आप रहिए शांत। कैसे रहूं शांत? मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे बवंडर कहाँ तक पहुँचे। अरे है ये नई जगह, लगता है समय जादुई कुंड को स्थापित करने में। वैसे भी जिसकी अक्ल इतनी धीरे चलती हो, उससे कोई तेज काम उम्मीद करना तो बेकार है भवंडर परी।
दिखा दो मुझे कि होगा कब इनका सत्यानाश। क्या? तबा तबा। अब मतलब सत्य का नाश, और कब पहुंचेगी बवंडर सेना बादलों तक। देखा नाराज नाराज परी, मेरे बवंडरों की सेना बादलों को लेकर बवंडर लोक तक आ रही है। बालवीर, बालवीर मेरे बवंडरों का पीछा क्यों कर रहा है? लग रही होगी उसे गर्मी, इसलिए खाने के लिए हवा कर रहा होगा वो पीछा बवंडरों का। तौबा तौबा। बेवकूफों की तरह बातें कर रही आप भी रह के इन बेवकूफ परियों के साथ। अरे चाहता होगा वो ले जाना वापिस उन बारिश के बादलों को, और क्या। कुछ कीजिए बवंडर परी, कुछ कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बालवीर बवंडरों का पीछा करते करते यहाँ बवंडर लोक में आ जाए। नहीं, अगर आएगा बालवीर तो बना देगा इसी रेस से हमें मूर्तियां। नहीं, भागो। अरे वाह, भाग रहा है मेरे साथ, ये मेरा वफादार जादुई कुंडली। वाह, शाबाश, भागो। तौबा तौबा। अरे वो मैं यही। बेवकूफ, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मेरे पास माँ परी का आशीर्वाद है। मैं भयंकर परी नहीं, बवंडर परी हूँ, और मुझे बवंडर लोक में कोई छू भी नहीं सकता। मैं अमर हूँ यहाँ, भूल गए कि याद दिला दूं। आओ बालवीर आओ, मैं तो खुद चाहती थी कि तुम यहाँ मेरे बवंडर लोक में आओ, क्योंकि तुम यहाँ आओगे अपनी मर्जी से, मगर जाओगे मेरी मर्जी से। और मेरी मर्जी ये है कि मैं तुम्हारा अंत करना चाहती हूँ यहाँ बवंडर लोक में। क्यों पिद्दी? ये कैसे हो गया कि मैं तू और तू मैं बन गया? मोंटू जी, मुझे सचमुच में नहीं पता, मैं भी ये देख के हैरान हूँ। झूठ मत बोल पिद्दी, तूने बालवीर जी से कहकर हमारी अदला बदली कराई होगी। नहीं मोंटू जी, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? मुझे सब भारी भरकम शरीर लेकर चलना अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं भारी से पत्थर के नीचे दब गया हूँ। क्या क्या कहा तूने पिद्दी? भारी भरकम? या भारी पत्थर कहा? मुझे मोंटू को सर मानव, और यार उनके सारे कपड़े भी फाड़ दिए। अब देख। सॉरी मोंटू जी, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी मोंटू जी, प्लीज माफ कर दो। हाँ यार, चलो उनको बचा दे, चल जल्दी। ये इधर क्या? छोड़ो। बस इसने आपको मारा था ना, अब मोंटू बस आप मारो इसे। नहीं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मोंटू जी को मारूं। लगता है बॉस, मार खा के ना आपका दिमाग हिल गया है। आप मोंटू हो मोंटू, ये मानव है मानव। कोई बात नहीं बॉस, अगर आप इसे नहीं मारना चाहते ना तो हम इसे मारेंगे। ए बेवकूफो, क्या कहा तुमने? तुम अपने मोंटू बॉस को मारोगे? तुम्हारी तो लगता है ये बॉस को मार मार के ना इसके दिमाग में भी हवा भर गई है। आज इसकी सारी हवा निकाल देते हैं। चल केवल रुको। क्यों रुके? अरे बेवकूफो, मैंने नहीं, मेहर ने कहा।
महक रोहित, केवल मानव को छोड़ दो, समझे? अगर तुम दोनों ने मानव को कुछ किया ना तो मैं तुम दोनों को पीटूंगी। सॉरी। थैंक यू मैम। चल मानव। चल मैं। मोंटू। क्या है मेहर? मोंटू, मैंने मानव को मेरे साथ चलने को कहा है, तुझे नहीं। महक, मैं ही तेरा भाई मानव हूँ। और मैं मोंटू हूँ। मानव। हाँ बोल महक। मानव, तू ये मोंटू के डर की वजह से बोल रहा है ना? नहीं मैं सचमुच में मानव ही हूँ। मोंटू, मैंने मानव से पूछा है, तुझसे नहीं। हाँ तो मानव ही तो बोल रहे हैं। मोंटू बॉस, क्या हुआ बेवकूफो? रोहित, इसके और मोंटू बॉस पे जो टायर मारा था ना, इससे उनका दिमाग हिल गया है। ए, तुम मानव है और आप मोंटू बॉस हो। एक काम करते, इनके ऊपर फिर से वो टायर मारते, शायद इनका दिमाग सही जगह पे आ जाए। चल केवल। मानव, बहुत हो गया, अब घर चल। अरे हाँ बॉस, अब भी चलो, हम बाद में देख लेंगे। चलो बॉस, चलो। अरे महर, तुम मानव को लेकर जाना, मुझे क्यों खींच कर लेकर जा रही है? मैं मोंटू हूँ, मोंटू। मानव, चुपचाप घर चल। हाँ। ये मैं तेरा भाई मानव हूँ, मैं तेरे साथ घर चलूंगा। हट। चलो, सब चलो। मानव, बवंडर परी, तुमने बारिश के बादल चुराकर मुझे चुनौती दी और इसकी बहुत बड़ी सजा दूंगा मैं तुम्हें। ये बारिश के बादल मैंने बच्चों की खुशी के लिए बनाए और मेरे होते हुए उनसे उनकी खुशी कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम्हें इस बुरे कार्य में कभी सफल नहीं होने दूंगा बवंडर परी। धूल में मिलाने के इन बवंडरों की बारी, दे तो मुझे शक्ति बहुत सारी। बवंडर परी, बालवीर ने तो आपकी बवंडरों की सेना को रोक दिया है और साथ में मिला दिया है मिट्टी में बवंडर परी के पृथ्वीलोक को रेगिस्तान में बदलने के सपने को भी। चुप करो, तौबा तौबा। बवंडर परी, बालवीर बादलों को आजाद करा ले। जल्दी कुछ कीजिए बवंडर परी, जल्दी कुछ कीजिए। बहुत मजा आ रहा है तुमसे लड़ने में बालवीर। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि बुराई की ताकत कितनी होती है। मैं अपने बवंडरों की रफ्तार इतनी तेज कर दूंगी कि तुम उस रफ्तार का सामना नहीं कर पाओगे। क्या पता यार। पकड़ लिया। मैं ही तेरा भाई मानव हूँ। चल मानव, तू पागल हो गया है क्या? चल बॉस, चलो। पागल हो गया हो क्या? चलो बॉस, चलो।
नहीं, मुझे उन्हें रोकने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? और मैं इन्हें जाने नहीं दे सकता। मुझे और शक्ति लगानी होगी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा बवंडर परी। कालपरी अनर्थ हो गया। कालपरी, क्या हुआ? क्या बात है? कालपरी, हमने पृथ्वी लोक में बारिश करने के लिए जो बादल बनाए थे, उन बादलों को बवंडर परी ने अपने बवंडर में कैद कर लिया है और बवंडर लोक ले जा रहे हैं। फिर तो हमें उसे रोकना होगा। यही तो चिंता का विषय है बालपरी, क्योंकि बालवीर उन बवंडरों को रोकने के लिए उनके पीछे जा रहा है। क्या? बालवीर उनके पीछे जा रहा है? और वो बवंडर लोक की तरफ जा रहा है। अगर बालवीर बवंडरों का पीछा करते करते बवंडर लोक की सीमा के उस पार चला गया तो बालवीर का वहां से वापस लौटना असंभव हो जाएगा, क्योंकि बवंडर परी को जो वरदान मिला है उसकी वजह से बवंडर परी को बवंडर लोक में हराना असंभव है। हाँ बालपरी, और बवंडर परी बालवीर को चोट पहुंचाने का ये सुनहरा मौका कभी नहीं छोड़ेगी। आओ बालवीर, जल्दी आओ। तुम्हारा स्वागत करने के लिए मैं खुद सीमा के इस पार तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ बालवीर, एक बार, सिर्फ एक बार तुम बवंडर लोक की सीमा रेखा को पार कर लो, फिर देखना मैं तुम्हारे जीवन की रेखा को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। छोड़ मुझे। नहीं नहीं, मैं छोड़। नहीं मैं छोड़। नहीं मैं, प्लीज छोड़। नहीं। अच्छा जूता तो रखने दे। ठीक है। छोड़ मुझे। देख मैं माला नहीं, मोंटू हूँ। मैं मोंटू हूँ और मुझे तेरे घर पे नहीं अपने घर पे जाना है, समझी? मानव, बंद कर तेरा ये मजाक, नहीं तो पीट लूंगी। क्या हुआ मेहर, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो उस पर? और मानव, ये क्या है? ये किसके कपड़े पहन रखे हैं? तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? पता नहीं माँ, इस मानव को क्या हो गया है? अजीब अजीब कपड़े तो पहने ही है, अजीब अजीब बातें भी कर रहा है ये। मैं अजीब नहीं, तू अजीब है जो मुझे जबरदस्ती अपने घर पे लेके आ गई। अपना घर? ये तुमने बंटवारा कब किया? घर का बंटवारा कब किया? भाई ये 7 सच्चों का परिवार है, 7 सच्चों का घर है। हमने कभी बंटवारे की नहीं सोची। तुमने बंटवारा की सोची कैसे? तुमने बंटवारा किया कब? ये मेरा घर नहीं है अंकल। मानव। अंकल? हाँ, अंकल। मेरी पैंट कैसे से छोड़ दिया आज? मुझे ये बता, तूने अंकल किसे कहा?
मोटा भाई मुझे लगता है इसने चश्मा नहीं पहना है ना, इसलिए वो आपको अंकल कह रहा है। मैं अभी इसका चश्मा लेके आता हूँ। मानव, तुम्हारा चश्मा कहाँ है? फिर से पिछली बार की तरह कहीं घुमा तो नहीं दिया? 1000 बार कहा है कि अपने चश्मे का ध्यान रखा। ये लो चश्मा पहनो और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? अरे आप लोग समझते क्यों नहीं हो? मैं मानव नहीं मोटू हूँ, आंटी। आंटी आंटी का आंटी देखा? भाभी पता है, मुझे लगता है जैसे वो टीवी में हीरोइन को होता है वो याददाश्त चली जाती है, वैसे ही इसकी भी याददाश्त चली गई है। इसके सर पे कुछ मारना पड़ेगा तभी इसकी याददाश्त वापस आएगी। मैं कुछ लिख आता हूँ। रॉकी, रुक जा। मैं समझ गया हूं मानव, तू सच कह रहा है। ठीक है भाई, हम क्या कर सकते हैं? अगर तू मोंटू है तो तेरे लिए जो मैं चॉकलेट्स लाया था वो मैं किसी और को दे दूंगा। हाँ, और मैंने जो तुम्हारे लिए केक बनाया था वो अब मैं किसी और को खिला दूंगी। और मैंने तुम्हारे लिए जो बालवीर का ड्रेस बनाया था वो भी मैं किसी और को दे दूंगी। और हाँ, मैं तुम्हें जो आशीर्वाद देने वाला था ना वो भी किसी और को दे दूंगा। अब सबका हो गया, अब मैं जाऊं? प्लीज मुझे अपने घर जाने दो। मैंने तुम्हारी बात मानी ना, तुमने कहा चश्मा फेंक दो, मैंने फेंक दिया। तुमने कहा मोंटू के कपड़े पहन के आओ, जो उसकी गाड़ी में रखे मैं पहन के आ गया। पर अब तुम मेरी बात मानो ना, मुझे मेरे घर जाने दो ना प्लीज। बॉस, आप मानो के जैसे एक्टिंग करके उसके जैसे अक्लमंद कभी नहीं बन सकते। अब बेवकूफ थे, बेवकूफ हो, बेवकूफ रहोगे। हाँ बॉस, गधे की मालिश करने से कोई घोड़ा थोड़ी ना बन जाता है। तुमने मुझे घोड़ा कहा, गधा कहा, ठीक है। तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, गधा, घोड़ा, उल्लू, बेवकूफ, कुछ भी कह सकते हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं मानव हूँ, मोंटू नहीं। पर प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो ना प्लीज। बॉस, आपको ऐसे हमारे सामने हाथ जोड़ते देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बॉस, अब पैरों पे भी गिरो ना। केवल अगर बॉस पैरों पे गिरेंगे तो बॉस हमें ही गिरा देंगे। सॉरी बॉस, सॉरी। सॉरी बॉस, लेकिन आप भी समझो ना, उस तरफ मानव मेहर का घर है और इस तरफ आपका घर है। मानव, बहुत मजाक हो गया। अब अंदर जाओ और अंदर जाके कपड़े चेंज करो। अंदर 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 अंदर। अभी अंदर चला जाता हूँ, लेकिन मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाऊंगा। भाभी अंदर। रॉकी भैया, बाबूजी अंदर। मोटा भाई वेरी गुड, अंदर। मम्मी, पापा, दादाजी, दादी। मोंटू? मैं मोंटू नहीं, आपका मानव हूँ। ये बालवीर अचानक रुक क्यों गया?
मुझे बवंडर परी का अंत करके हमारे सारे बादल वापस लेने हैं। हम जानते हैं बालवीर, लेकिन हमने आपको इसलिए रोका क्योंकि ये परिया कायर और डरपोक है और तुम्हें भी अपनी तरह कायर और डरपोक बनाना चाहती है। बवंडर परी! बालवीर, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो। हाँ बालवीर, ये आपको बातों में उलझाना चाहती है। मैं बातों का जाल नहीं बिछाती बालपरी, मैं सिर्फ बुराई का जाल बिछाती हूँ। लेकिन ये सब तुम कायर परिया नहीं समझोगी, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई की नींव ही कायरता पर टिकी है। तो वो मेरे बुराई के बवंडर के सामने कैसे टिक पाएगी? बहुत बोल लिया तुमने बवंडर परी। विराम बालवीर। विराम क्यों माँ? आपको पता है ना, बवंडर परी ने हमारे सारे बनाए हुए बादल चुरा लिए और हमें उससे वो बादल वापस लेने हैं। बालवीर, तुम्हें बारिश के बादल चाहिए तो मुझसे मांगो। मेरे पास है बारिश के बादल, देखना चाहते हो? ये रहे तुम्हारे बारिश के बादल। तुम्हें चाहिए ना, तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, यहाँ बवंडर लोक में। यहाँ आओ और बारिश के बादल ले जाओ। वहां जाने की गलती मत करना बालवीर। हाँ बालवीर, वहां नहीं जाना। आओ बालवीर, मेरे पास आओ और ये बारिश के बादल ले जाओ। इन परियों की तरह कायर मत बनो। आओ। बवंडर परी! नहीं बालवीर, रुको। रुको बालवीर। कैसी अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। मुझे मतलब मोंटू द ग्रेटेस्ट लखने को मानव का बर्थडे बिगाड़ना था, लेकिन अब तो खुद मेरी ही शक्ल बिगड़ गई है। कुछ भी करके इस मुसीबत से बाहर निकल मोंटू। सोच मोंटू, कुछ भी करके इस मुसीबत से बाहर निकल। दादा दादी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं ही मानू वो। नहीं। मम्मी, पापा, दादाजी, दादी जी, मोंटू की मत सुनिए। ये सब जरूर इसकी कोई शैतानी है। मोंटू बेटा, सब बड़ों के साथ ऐसे शैतानी नहीं करते। तो फिर कैसी शैतानी करते हैं मोटा भाई? मुझे ही बताओ, तो फिर आगे से मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, आप मेरी बात मत मानिए, लेकिन जब मानव मतलब मोंटू जब आपको कहेगा कि वो मोंटू है, तब आप उसकी बात मानेंगे ना? अरे पर तुम ऐसे स्ट्रेंज कैसे हो गए? अरे दादी, स्ट्रेंज नहीं, चेंज। और मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे चेंज हो गया। मुझे बस इतना पता है कि मैं मानव हूँ और कल मेरा बर्थडे है। अरे बेटा, तुम ऐसा बोलोगे और हम लोग मान लेंगे। ऐसे तो दादाजी रोज कहते हैं कि मैं समझदार हूँ, हम कहाँ मानते हैं। ये पता नहीं मोंटू और मानव ने क्या नया मजाक शुरू कर दिया है। ठीक है, अभी मानव को बुलाते हैं और अभी के अभी इस मजाक को खत्म करते हैं। हाँ, मानव बेटा बाहर आना। माँ, मैं यहाँ हूँ। मोंटू बेटा अंदर है। अब ऐसे कहो, मोंटू बेटा बाहर आना। मोंटू यार, सबको बता देना कि हम दोनों का अदल बदल हो गया। देख, मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। बता ना कि मैं मोंटू कि मैं मानव हूँ और तू मोंटू है। फिर मानव का मानव और मोंटू का मोंटू हो जाएगा। तू अपने घर और मैं अपने घर।
सॉरी सॉरी मोन्टू, प्लीज प्लीज तू बता देना सबको, प्लीज यार प्लीज। मानव। जी दादाजी। अरे मैं इससे पूछ रहा हूँ मोन्टू, मतलब मानव। पता नहीं चलता है ये मोन्टू अपने आप को मानव क्यों समझता है और मानव अपने आप को मोन्टू क्यों समझता है। सही तो कह रहे हैं दादाजी। ये मजाक है। ये क्या बोल रहा है मानव? सॉरी, ये क्या बोल रहा है मोन्टू? मैंने तुझसे ऐसा कब कहा? इस मोन्टू से आप और क्या उम्मीद कर सकते हो? कल मेरा बर्थडे है और इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरा बर्थडे खराब करेगा। तो ये इसका नया प्लान है। ये मोन्टू अचानक अपने आप को मानव क्यों बोल रहा है? ये क्या उल्टा चक्कर चला रहा है मोन्टू? हाँ, मोन्टू ने मेरे सामने मानव को चैलेंज दिया था कि इस बार वो ऐसा कुछ करेगा कि मानव की बर्थडे पार्टी खराब हो जाएगी। मैं ये क्या बोल रही है तू? मैंने ऐसा कब कहा था? ए मोन्टू, मैं मानव हूँ और तू मोन्टू है, तो इसीलिए तू मेरे घर से निकल जा। और खबरदार, जो मेरे बर्थडे पार्टी में आया तो मैं तुझे अपनी बर्थडे पार्टी खराब करने नहीं दूंगा। अरे मैं ही हूँ मानव। मानव बन के मानव की बर्थडे पार्टी खराब करने में बड़ा मजा आएगा। बालवीर, मैं कोई तुम्हारी मामूली दुश्मन नहीं हूं, बवंडर परी। आज पहली बार तुम्हारा सामना एक ऐसी शक्तिशाली बुरी शक्ति से हुआ है जिसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं बवंडर परी, बल्कि आज तुम्हें पता चलेगा कि क्या हश्र होता है उस बुरी शक्ति का जो सच्चाई और अच्छाई से टकराती है। ये बालवीर कहाँ चला गया? ये परिया कहाँ चली गई? बालवीर, सामने आओ! बालवीर, सामने आओ! सामने आओ! अरे हो कहाँ तुम नटखट परी, हो कहाँ तुम बालवीर? ढूंढ रहा हूँ मैं कब से तुम्हें बताने के लिए मेरी वीर गाथा कि है बचा लिया मैंने मानव को उस दुष्ट मोन्टू से। नटखट परी, डूबा डूबा चार है कहाँ नटखट परी? कर रही है कुछ खोज। डूबी डूबी पूछा सवाल मैंने डूबा डूबा चार से, दे करो तुम जवाब। क्योंकि हूँ मैं डूबी डूबी और है ये डूबा डूबा चार। हाँ। क्या शुरू किया तुम दोनों ने नया मजाक परी लोग पे? नटखट परी आइए, देखिए इनका नया मजाक। ये मजाक नहीं, सच है डूबा डूबा एक। ये यंत्र, ये तुम्हारे हाथ में कैसे आया? बताने वही। इसे नीचे रखो, अभी क्या अभी नीचे रखो। डूबा डूबा एक, ये अदल बदल यंत्र बहुत खतरनाक है। अदल बदल यंत्र? लेकिन था ये तो बदल बदल यंत्र। हाँ, ये बदल बदल यंत्र ही था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ?
इस यंत्र में शायद कुछ कमी हो गई है, इसीलिए अदल बदल बन गया है। हाँ, जैसे बनाया उन्होंने मुझे डूबी डूबी और मैं बन गया डूबा डूबा 4। हम दोनों आपस में बदल गए। क्या हुआ? इसका मतलब कि बदला तो था मैंने मोंटू को मानव में, लेकिन इस यंत्र से बदल गया होगा मानव भी मोंटू में। अरे हो गई कितनी बड़ी गड़बड़ मुझसे। इसका मतलब बेचारा मानव। तुमने कुछ कहा डूबा डूबा? नहीं नहीं कुछ नहीं। पर कहना है मुझे आपसे नटखट परी, हो गई है कोई बड़ी गलती आपसे। हाँ तो है ठीक। हुआ क्या इसमें? होती है गलतियां कभी कभी, और है कौन सी इसमें बड़ी बात? अब तक तो मिल गया होगा इसका इलाज, है ना नटखट परी? नहीं डूबा डूबा एक, अब तक इसका कोई भी इलाज नहीं मिला है। मेरा ये बदल बदल यंत्र बदल बदल से अदल बदल तो हो गया है, लेकिन अब इसे बदल अदल कैसे करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गया मर मैं। अगर पता चला परियों या बालवीर को कि किया था मैंने इस्तेमाल इस अदल बदल यंत्र का, तो कर देंगे मेरा बुरा हाल। लेकिन नीचे अब तक तो मच गया होगा इससे भी ज्यादा कोहराम। माँ, आपने मुझे बवंडर लोक जाने से क्यों रोका? बुरी शक्ति हमें चुनौती दे रही थी और हम पीठ दिखाकर भाग गए। बालवीर, आपके इसी गुस्से की वजह से हम आपको यहाँ लेकर आए। बालवीर, कई बार ज्यादा गुस्सा हमारे अच्छे बुरे सोचने की क्षमता को कमजोर कर देता है और हम गलतियां कर बैठते हैं। हाँ बालवीर, और गलती आप भी करने वाले थे अगर आप बवंडर लोक चले जाते तो, क्योंकि वहाँ जीत सिर्फ बवंडर परी की होती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। बालवीर, आप ये भूल गए थे कि बवंडर परी को बवंडर लोक में हराना असंभव है। और बालवीर, हर मुसीबत का हल सिर्फ ताकत ही नहीं होता। मैं समझता हूँ कि मेरा गुस्सा सही नहीं था, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने बच्चों से वादा किया है कि मैं पृथ्वी लोक पे बारिश करवाऊंगा, इसलिए चाहे जो भी हो मुझे इन बादलों को लेने बवंडर लोक जाना ही होगा। बादलों को तो हम जरूर छुड़ाएंगे बालवीर, लेकिन इस बार बवंडर परी को हम शक्ति से नहीं युक्ति से हराएंगे। हम मिलकर बारिश के और बादल बनाएंगे और उसे धरती पर भेजेंगे बारिश करवाने के लिए। नहीं परियों, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो बवंडर परी चुराए हुए बादल पृथ्वी लोक पे भेज देगी और फिर ज्यादा बारिश की वजह से पृथ्वी लोक पे बाढ़ आ जाएगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है माँ। मुझे उन बादलों को छुड़ाने के लिए बवंडर लोक जाना ही होगा। अब मुझे आज्ञा दे दीजिए माँ। नहीं, कभी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको वहां जाने की आज्ञा नहीं दे सकते। वहां बहुत खतरा है, इसलिए अब जब तक बवंडर परी बवंडर लोक से बाहर नहीं आ जाती, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ इंतजार करना होगा। मोंटू, हाँ हाँ हाँ, तू ठीक से सुन। मैं तुझे क्या कह रही है। आज तक तूने हमें बहुत परेशान किया है, लेकिन अगर तूने मानव की बर्थडे पार्टी खराब की ना, तो तुम मोंटू के साथ क्या करेगी वो तो उसको बता दे। तो मैं तुझे पीट दूंगी, समझा? अरे मैं सुनना, बहन। ए पिद्दी, तू सुन कि मेरी बहन ने क्या कहा तुझसे। मोंटू जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मोंटू जी क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है मोंटू जी? मोंटू जी, क्योंकि जी मोंटू जी, क्योंकि मुझे तेरी बर्थडे पार्टी खराब करनी है। पता नहीं हम दोनों एक दूसरे से कैसे बदल गए, लेकिन मुझे इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता।
तेरी बर्थडे पार्टी खराब करने की। ये मेरा प्रॉमिस है तुझसे कि मैं तुझे बर्थडे नहीं मनाने दूंगा। तेरी मम्मी की बनाई हुई केक्स भी मैं ही काटूंगा, तेरे पापा के लाए हुए चॉकलेट्स भी मैं बांटूंगा, और तेरे दादी की बनाई हुई बालवीर की ड्रेस ना, वो भी मैं ही पहनूंगा। लगता है इस बार सच में मुझे बर्थडे मनाने का मौका नहीं मिलेगा। लाए हो तुम मुझे यहाँ क्यों बालवीर? ताकि तुम बच्चों से कह सको कि इस बार पृथ्वी लोक पे बारिश नहीं होगी। मुझ में ये कहने का साहस नहीं है। बालवीर, हार क्यों रहे तुम ऐसे हिम्मत? अरे है किया तुमने सामना, और है किया पराजित बड़ी से बड़ी शक्तिशाली बुराइयों को। मैं जानता हूँ डुबा डुबाई, लेकिन इस बार परिस्थितियाँ कुछ अलग है। तुम देखना चाहते हो ना? हाँ। तो चलो। अरे बेटा, ये तुम कागज की नाव क्यों बना रहे हो? हम ये नाव बारिश में चलाने वाले हैं पापा। बालवीर ने कहा है कि बारिश होगी, जरूर होगी। कब होगी? बारिश के तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे। बाबा, बालवीर ने वादा किया है कि वो बारिश जरूर करेगा। वो हमारा बीबी भी है और हमें उस पर पूरा विश्वास है। लेकिन बेटा, बालवीर के लाए हुए काले बादल तो वापस चले गए। तो क्या हुआ बाबा? बारिश का मौसम अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है, और बालवीर जरूर बारिश करेगा। हाँ, बालवीर बच्चों से क्या अपना वादा कभी नहीं तोड़ता बाबा। बालवीर, है ये समय आगे बढ़ने का, ना कि पीछे मुड़ने का। पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है डुबा डुबाई। मैं माँ को कैसे समझाऊं? दिला उन्हें भरोसा अपनी जीत का। बालवीर, है हराती हमें सिर्फ अपनी सोच। जब तक तुम नहीं हारते अपने दिल से, तब तक है बनी रहती संभावना जीतने की। सही कहा तुमने डुबा डुबाई। मेरी हार यानी बच्चों पे सच्चाई की विश्वास की हार, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। मैं बवंडर परी से उन बादलों को वापस लेकर आऊंगा। धन्यवाद डुबा डुबाई। बालवीर, डुबा डुबाई, तुम मोंटू पे ठीक से ध्यान तो रख रहे हो ना? कहीं वो मानो को परेशान तो नहीं कर रहा ना? है बालवीर पहले ही परेशान, कहूँ कैसे उसे कि हुई है क्या गड़बड़? किस सोच में पड़ गए डुबा डुबाई? हाँ? सब ठीक तो है ना? बस वही मोंटू मानो का जन्मदिन रहा था, सोच यही मैं। हो गई गड़बड़। पता कैसे चला तुम्हें ये? अरे भूल गया मैं मानव का जन्मदिन। सब घर वाले मानव के जन्मदिन की तैयारियों के लिए बल्लू को ढूंढ रहे होंगे, पर मैं तो वहां जा नहीं सकता क्योंकि मैं बवंडर लोग जा रहा हूँ। डुबा डुबाई, तुम बल्लू बन के मेरे घर चले जाओ, और इस बहाने तुम मोंटू पे नजर भी रख सकते हो। हाँ, रहेगा यही ठीक। जब तक नटखट परी अदल बदल से बदल अदल यंत्र नहीं बना लेती, मैं बल्लू बन के मानव के पास ही रहूंगा, और किसी को इस गड़बड़ के बारे में पता नहीं चलने दूंगा। हाँ, बना दो मुझे बल्लू, है रहेगा ये ठीक। हे नटखट परी, काम है ये बड़ा नेक, बन जाए बल्लू डुबा डुबाई। मोंटू ने जो कहा था उसने वो करके दिखाया। उसने सबको कह दिया कि वो ही मानव है। अब मेरी जगह वो मेरा बर्थडे मनाएगा। अब मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। अब घर वालों को मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं मोंटू नहीं उनका मानव हूँ। है मुझे विश्वास की हो तुम मानो। बल्लू,
सच्ची? हाँ सच्ची। पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अरे अभी अभी तो कहा तुमने, और देखी मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई। तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई दिख गई? हाँ हाँ। कैसे? वो नहीं पहना है ना तुमने चश्मा, इसलिए देख पाया मैं। ओह, लेकिन मम्मी पापा मेरे को क्यों नहीं दिखी मेरी आंखों में सच्चाई? घर में भी मैंने चश्मा नहीं पहना था। थक गया हूँ मैं उन्हें समझा कर कि मैं मोंटू नहीं मानव हूँ। तुम रो मत मोंटू, मतलब मानव। कहता है क्या बालवीर, है दिखते बच्चों की आंखों में आंसू अच्छे। बालवीर? कहाँ है बालवीर? कहाँ? नहीं, मैं पागल हूँ। अरे हाँ, मतलब हूँ मैं भी पागल। ए बल्लू, अब तक अगर मैंने बालवीर को बुला लिया होता ना तो ये सब ठीक हो गया होता। अरे नहीं, अगर आ गया बालवीर तो चल जाएगा पता उसे मेरी गलती का। रोकना पड़ेगा मानव को बुलाने से बालवीर को। मैं बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर! अरे रुको, मत बोलो बालवीर को। क्यों? क्योंकि रहने दे बल्लू, मैं बालवीर को बुलाता हूँ। वही है जो मुझे मोंटू से मानव बना सकता है। बालवीर! हाँ मोंटू, मतलब यही तो है गड़बड़ कि हो तुम मोंटू। अगर लगा बालवीर को कि हो तुम असली मोंटू और चाहते हो मानव का जन्मदिन बिगाड़ना, तो देगा वो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा। बना देगा तुम्हें मुर्गा, बतख, पंछी या कुछ और। तो करोगे क्या तुम? हाँ यार बल्लू, तू सही कह रहा है, पर अब मैं क्या करूँ? तुम चिंता मत करो, करूंगा मैं बालवीर से बात। इसलिए सबसे पहले जाना है हमें ही हमारे घर में और मनाना है तुम्हारा ही जन्मदिन तुम्ही से। चलो। हाँ। बहुत जोरों से भूख लगी है, पता नहीं कब आएगा नाश्ता। अरे वाह, माँ, आज शाम के नाश्ते में इतने सारे चीजें। कल तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है ना, तो आज से तैयारियां शुरू। महेश, बापूजी, रॉकी भैया, महर, नाश्ता रेडी है, चलो जल्दी। बहू यहाँ आना। आई माँ। अरे वाह, इतनी सारी चीजें खाने के लिए मजा आ जाएगा। वैसे भी बहुत भूख लगी है। ये क्या, नाश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया? ये इतना सारा नाश्ता किसने खाया? मानव, सॉरी, बहुत भूख लगी थी। कोई बात नहीं बेटा। मोंटू, तू फिर से आ गया? हूँ लाया मैं इसे। चलो, इसका हिंदी का रेडियो चैनल फिर से बदल गया। कल्लू बेटा, इसे तो अभी अपने घर होना चाहिए, तू इसे यहाँ क्यों लेके आया? वो क्या है ना, मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने देखे मोंटू की आंखों में पश्चाताप के आंसू। रो रहा था वो बहुत जोर जोर से। ये सब इसका नाटक है, नाटक। ये तो मेरी बर्थडे पार्टी खराब करना चाहता है। मुझे बताया इसने कि इस साल इसके माता पिता चले गए थे विदेश इसके जन्मदिन पर, और इसीलिए नहीं मना पाया ये अपना जन्मदिन, और हो रही है ईर्ष्या इसे तुम्हारे जन्मदिन के मनाए जाने पर। बल्लू, तू तो लल्लू ही है। इस मोंटू ने तुझे कहा और तूने मान भी लिया। अरे हाँ, और तुम और मानो भी कर दो मोंटू को माफ।
मोंटू आप सबसे माफी मांगना चाहता है। माफी मांगू मोंटू? सॉरी मानव, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी सॉरी मेहर। ये बल्लू लल्लू और मानव मिलके जरूर कोई चाल चल रहे। बेटा कर देना इसे माफ। जैसे किया है तुमने पूरा खाना साफ। अरे ये तो कविता बन गई। अगर सबने कर दिया मोंटू को माफ तो मोंटू कहना चाहते हो क्या तुम कुछ? वो क्या है ना, मैं सुधर गया हूँ और मानव के बर्थडे पार्टी तक मैं यहाँ ही रुकना चाहता हूँ और ये घर सजाने में मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। नहीं मानव, ऐसा नहीं कहते हैं। मेहर, बेटा तू भूल गई, अतिथि देवो भव। हाँ, एक काम करो, इसके घर पे फोन करके बता दो कि आज की रात ये यहीं पे रुकने वाला है। वो तो मैंने पहले से ही बता दिया है। मतलब समझे नहीं आप लोग? चाहता था मानो पहले से ही कि रहे मोंटू यहाँ हम सबके साथ। हाँ 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 हाँ, यस यस यस।